किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं जनकलाल राठौर और स्वागत है आपका छोटा किसान चैनल में। किसान भाइयों, आज का जो चर्चा है वह इसमें होगा कि सरसों की अत्यधिक उत्पादन लेने के लिए किन बातों का विशेष ध्यान रखें। वैसे तो किसी भी फसल की खेती के लिए बुआई से लेकर के कटाई तक हर एक चीज़ महत्वपूर्ण होती है सर्वोत्तम उत्पादन लेने के लिए, लेकिन आज की वीडियो में चर्चा करेंगे 5 महत्वपूर्ण बिंदु या 5 महत्वपूर्ण काम जिससे आप सरसों की सर्वाधिक उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों, कौन सी काम है, कौन सी तैयारी है, क्या करना चाहिए, आइए वीडियो में चर्चा करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारी हर एक जानकारी आप तक जल्दी से पहुंचे। किसान भाइयों, सरसों में मुख्य 5 बातों का हम विशेष ध्यान रखते हैं। बुआई का सही समय। पहला, बुआई का सही समय अगर कहें तो सब सही समय है बुआई का अक्टूबर का महीना। सरसों की बुआई का सही समय अक्टूबर का महीना ही होता है। आप अगेती बुआई कर सकते हैं 15 सितंबर से, लेकिन उसमें भी आपको कुछ दिक्कतें आ जाती हैं। आप पछेती बुआई करेंगे उसमें भी आपको कुछ दिक्कतें आएंगी, लेकिन सही समय जो है वह अक्टूबर का महीना है। चाहे आपसी कोई सी भी वैरायटी आप बुआई कर लें, हाइब्रिड हो, लंबी अवधि का हो, आपका देसी हो, कम अवधि का हो, या रिसर्च हो, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ द्वारा रिलीज वैरायटियाँ हों, सर्वाधिक उत्पादन देने के लिए सक्षम और बुआई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय अक्टूबर का महीना होता है। यह विशेष ध्यान रखें। बुआई वैसे जारी होगी। अब अगला कौन सा है? अगला है किस्मों का चुनाव। किसान भाइयों, सर्वाधिक उत्पादन लेने के लिए, अच्छी उत्पादन लेने के लिए एक बात आपको विशेष ध्यान रखनी होगी कि किन किस्मों का हम चुनाव कर रहे हैं। आप किस एरिया में रह रहे हैं, वहाँ का इन्वायरमेंटल कंडीशन कैसा है, क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है, वहाँ का जलवायु, वातावरण, पाले का प्रभाव, ठंड का प्रभाव, गर्मी कैसा है। आपके एरिया में कौन सी सरसों की पिछले वर्ष बुआई की गई थी, आपके एरिया में आपने किया था वो अलग बात है। आपके एरिया में सर्वाधिक औसतन किस किस्मों का उत्पादन किया गया था और किनका रिजल्ट अच्छा हुआ था। तो इस प्रकार से आप किस्मों का चुनाव पर विशेष ध्यान दें। सर्वाधिक उत्पादन इसी पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी किस्म ले रहे हैं। अच्छी बात है आप नई वैरायटी ले रहे हैं, लेकिन आपको अगर विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, तो आप कम एरिया पर लगा करके देखें। थोड़े एरिया में उसको लगाएं और जो पिछले वर्ष लगाते आए हैं उनको लगाएं। अगर रिजल्ट अच्छा हुआ तो आप अगले वर्ष उसका चुनाव कर सकते हैं बेझिझक, क्योंकि आपने ट्रायल किया है खुद से, अपने गांव के, अपने क्षेत्र के एरिया में, अपने क्षेत्र के वातावरण के जो अनुकूल कंडीशन है उस पर आपने ट्राई किया है। तो इस प्रकार विश्वासप्रद और अच्छी किस्मों का चुनाव करें। ये तो हो गया दूसरा। अब तीसरा की बात करते हैं। तीसरा बात करेंगे हम बीज उपचार की। बीज उपचार आप लगभग ही है कि करते होंगे। हर एक किसान भाई जो बड़े किसानों में से होते हैं, जो अच्छी मात्रा में या बड़े एरिया में खेती करते हैं, वो बीज उपचार को प्रिफर करते हैं। बीज उपचार को सर्वोत्तम या प्राथमिक जो बोलते हैं, प्राथमिक महत्व देते हैं। प्राथमिक महत्व क्यों देते हैं कि बीज उपचार का एक खास रोल यह होता है कि जो आपके कीट होते हैं, भूमि जनित कीट होते हैं या भूमि जनित रोग होते हैं या आने वाले रोग होते हैं, उससे लगभग 50 से 70% तक आप छुटकारा पा सकते हैं। बहुत ही आप वातावरणिक कंडीशन पर जाएंगे या फिर किसी वर्ष बहुत ही ज़्यादा प्रकोप हो जाता है, वो बात अलग होता है, लेकिन बीज उपचार बहुत ज़रूरी है। आप चाहे 1 किलो की बुआई करें 1 एकड़ के लिए, या 10 किलो की बुआई करें 10 एकड़ के लिए, या आप 10 एकड़ में आप 15 किलो की बुआई करें, लेकिन बीज उपचार बहुत ज़रूरी है। बीज उपचार का फ़ायदा तो मैं बता ही चुका हूँ। तो तीसरा यह बात ज़रूर ध्यान रखें कि बीज उपचार आपको करना ही करना है। आप कार्बेंडाजिम से करें, मेटालिक्जिल से करें, थायरम से करें, ट्राइकोडर्मा विरिडी से करें, आप किसी भी चीज़ से करें, लेकिन आपको बीज उपचार करना है। इन सभी का जो मैंने बताया ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 ग्राम से 3 ग्राम प्रति 1 किलो बीज के हिसाब से लगता है, ज़्यादा नहीं लगता है। तो आप बीज उपचार ज़रूर कर लें। यह हो गया तीसरा। अब बात करते हैं चौथा नंबर में आता है पानी, सिंचाई। सिंचाई बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है। वैसे तो कहा जाता है कि सरसों की पूरा उत्पादन लेने के लिए सिर्फ 2 पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन सिंचाई महत्वपूर्ण या निर्भर इस बात पर करता है कि आपका जो ज़मीन है वह कैसा है। बलुई मिट्टी है कि दोमट मिट्टी है कि भारी मिट्टी है, हल्की मिट्टी है, कौन सी मिट्टी है।
आपके एरिया का टेम्परेचर कैसा रहता है, क्योंकि जो जल धारण क्षमता है उसी पर निर्भर करता है सिंचाई। आप एक सिंचाई कर के आप 35 से 40 दिन के बाद भी सिंचाई करेंगे, या फिर वही एक सिंचाई के आप बाद दूसरा सिंचाई 20 दिन के बाद भी आपको करना पड़ सकता है। डिपेंड करता है आपका जो भूमि है, जो आपकी मिट्टी है वो कैसी है। तो इसका आप विशेष ध्यान रखें सिंचाई का। और सिंचाई में एक बात और ध्यान रखें कि जब फूल आए, जब फूल लगने लग जाए उस समय आपको सिंचाई नहीं करना है। सिंचाई फूल आने से जस्ट पहले करना है, और सिंचाई जब फूल लग जाए, जब फलियां बनने लग जाए, फलियां जब बनने लग जाए, फूल आपको कम दिखे, तब आपको सिंचाई करना है। जब फूल लगना चालू हो जाए, ये फूल लग चुके हों, लग चुके हों, उस समय सिंचाई ना करें। उस समय कीटों का या फिर फफूंद जनित रोगों का आक्रमण बहुत ही अधिक होता है। तो इस बात का ध्यान रखें चौथे नंबर पे। अब मेन और मुख्य है पांचवा है फील्ड इन्फेक्शन। फील्ड इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है कि आप फील्ड पर घूमने जाते हैं, अपने खेत पर घूमने जाते हैं। खेत का सर्वे, एक तरह से बोला जाए तो खेत का सर्वे या निगरानी बहुत ही ज़रूरी है। आप समय पर खेत पर आप 2 दिन 3 दिन या 1 हफ्ते में खेत ज़रूर जाएं। अपने खेत में अपने फसलों की कंडीशन देखें, आपकी फसल की कैसी कंडीशन है, क्या अवस्था में है, पानी मांग रहा है, खाद मांग रहा है, कीटनाशक मांग रहा है, ग्रोथ प्रमोटर मांग रहा है, क्या चाहिए उसको ज़रूर देखें। समय से हर एक चीज़ प्रदान करना ही हर फसल का सर्वोत्तम उत्पादन लेने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। यह बात हमेशा ध्यान रखने वाली है। तो किसान भाइयों, यही है एक जो सरसों की उत्तम उत्पादन लेने की 5 महत्वपूर्ण बिंदु। तो आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि इससे हमारा हौसला बढ़ता है आपको और अच्छी जानकारी देने का। किसान भाइयों, चैनल में अगर नए हो तो एक बार फिर से कहता हूँ, रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे हमारी जो नोटिफिकेशन है आप तक जल्दी से पहुँचे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।